दोस्तों एक बंदा है जिसका नाम है बेन। उसके पास एक अजीब तरह की पावर थी जिसके सहारे वह समय को रोक सकता है और समय को रोक के लड़कियों के कपड़े उतार कर न्यूड पेंटिंग बनाता। इस मूवी का नाम है कैशबैक। तो दोस्तों मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। इस मूवी के मेन कैरेक्टर हैं बेन, जिसे ड्राइंग का बहुत ज़्यादा शौक था। एक बार वह किसी आर्ट गैलरी में एक नंगे बूढ़े आदमी की ड्राइंग बना रहा था, लेकिन उसे लड़कियों के न्यूड तस्वीरें बनाना अच्छा लगता था। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम थी सूजी। किसी कारणवश सूजी ने बेन से ब्रेकअप कर ली थी। बेन की ये पहली गर्लफ्रेंड थी और बेन उसे बहुत चाहता था। बेन इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका, जिसके कारणवश उसे रातों को नींद नहीं आने लगी। वह इधर उधर घूमता रहता, लेकिन बेन को लगता जैसे मानो वक्त थम सी गई हो। एक बार वह किसी मॉल में घर के लिए सामान खरीदने के लिए गया था। वहाँ पर उसने एक नोटिस लगा हुआ देखा कि यहाँ काम करने वाले की ज़रूरत है। तब बेन ने सोचा कि रात को यहाँ काम कर लिया जाए ताकि वह बिजी रहे तो सूजी को भूल सके। बेन का बॉस काफ़ी खड़ूस था, वह हमेशा चिल्लाते रहता था। वहीं पर बेन की दोस्ती मेट और बेरी से हुई, जो हमेशा मस्ती करते रहते हैं। मेट और बेरी लेडीज़ कस्टमर के ट्रॉली में चुपके से अडल्ट टॉय रख दिया करते थे। वहीं पे एक और लड़की काम करती थी जिसका नाम है सैरेन। वह कभी टाइम नहीं देखती थी, उसे लगता था टाइम बहुत स्लो चलती है। जब बेन का ब्रेकअप हो गया था तब उसके अंदर एक सुपर पावर आ गई थी जिससे वह समय को रोक सकता था। बेन ने सूजी को बहुत भूलने की कोशिश की, लेकिन नहीं भुला पा रहा था। तभी बेन ने सुपरमार्केट में अपनी पावर से समय को रोक दिया और वहाँ खड़ी सारी लड़की के कपड़े उतार देता है और फिर सबकी ड्राइंग बनाने लगता है। कुछ देर बाद सबके कपड़े ठीक करता है और फिर समय को चला देता है। अगले दिन बेन का दोस्त सॉन मिलने आया। सॉन हमेशा से बेन को बोलता रहता कि तुम्हें अपने पास्ट भूलना होगा। दरअसल सॉन उसके बचपन का दोस्त था। जब बेन और सॉन घर में अकेले होते तो लड़कियों की न्यूड तस्वीरें देखते थे। आज सॉन बेन को स्ट्रिप क्लब ले जाता है। तभी बेन को बचपन का एक किस्सा याद आता है जिसमें एक लड़की पैसे के बदले नंगे होती थी। बेन और उसके सारे दोस्त पैसे देकर देखने जाते थे। अगले दिन बेन को भूख लगती है तो वह लॉकर रूम में सैरन की सैंडविच मांग लेती है। उसी वक्त दोनों के अंदर कुछ कुछ होने लगता है। बेन इस वक्त को गंवाना नहीं चाहता था, लेकिन तभी सैरन बाहर चली जाती है। बेन खुश था कि वह अब सैरन को लाइक करने लगा है। तभी मैट बेन से कहता है कि वह सैरन को लाइक करता है और वह उसे डेट के लिए आज ले जा रहा है। ये सुनकर बेन उदास हो जाता है। बेन जब स्कूल में था तो एक लड़की को लाइक करता था। एक दिन उस लड़की का हाथ टूट गया था। सारे बच्चे उसकी प्लास्टर के ऊपर अलग अलग तरह की डिज़ाइन बनाते हैं। उस लड़की ने भी बेन से कहा कि तुम भी कुछ डिज़ाइन बनाओ। पता नहीं कैसे उस लड़की का प्लास्टर उतरा तो उसके हाथों में लंबे बाल उग गए थे। अगले दिन जब मैट काम पे जाता है तो मैट बेन को बताता है कि कल रात वो और सैरन एक दूसरे के करीब हुए थे। तभी वहाँ उनका बॉस आता है और उनसे कहता है मैंने अपने फ्रेंड के साथ फुटबॉल मैच का बेट लगाया है और तुम सबको मेरे साथ खेलना है। उस मैच में मैट का साथ देने सैरन आई हुई थी। इनमें से किसी को मैच खेलना नहीं आता था। सभी किसी तरह मैच खेल रहे थे। वे मैच हार रहे थे। तभी बेन ने टाइम को रोक दिया और कैफेटेरिया में चला गया। तभी उसने देखा कि वहाँ एक बंदा अनफ्रीज होके भागने लगता है। बेन समझ जाता है कि टाइम को और भी कोई रोक सकता है। उसके बाद बेन फिर से मैच में आ जाता है। मैट ने फुटबॉल को जैसे ही किक मारा तो उसके बॉस के नाक में जोर से चोट लग जाता है। मैट बॉस को हॉस्पिटल ले जाता है और बेन से कहता है कि वो सैरन को घर पहुंचा दे। उसके बाद बेन सैरन से कॉफ़ी के लिए पूछता है और कॉफ़ी पीते पीते बेन सैरन से पूछता है कि क्या तुम मैट से प्यार करती हो। तो सैरन कहती है ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं। उसके बाद जैसे बेन की खुशी आसमान में हो, वे एक दूसरे को अपने बारे खुलकर बता देते हैं। सैरन कहती है कि मैं रात को स्पेनिश सीखती हूँ, मुझे अलग अलग कंट्री घूमने का शौक़ है। बेन कहता है कि मैं एक आर्ट गैलरी बनाना चाहता हूँ। बेन ने सैरन को घर छोड़ दिया। तभी वे दोनों एक दूसरे को किस करने की कोशिश करते हैं। अगले दिन उनके बॉस सभी को बुलाते हैं और बोलते हैं कि मेरा बर्थडे आने वाला है जिसमें तुम सबको आना है। वह चाहता था कि बर्थडे पर स्ट्रिपर्स को बुलाया जाए, जिसका जिम्मा बेन को दिया। उसने सॉन की हेल्प मांगी। तभी सॉन ने बेन को एक पब में ले जाता है।
कल रात के बाद बेन को हर लड़की में सेरेन ही दिखाई दे रही थी। अगले दिन सेरेन ने बेन को डेट के लिए पूछा और जाते जाते बेन को किस करके चली गई, जिसके बाद बेन को अच्छी नींद आने लगी। एक बार बेन को कॉल आता है उसकी आर्ट गैलरी को लेकर, लेकिन वो एक मजाक था जो कि उसके दोस्त मैट और बेरी कर रहे थे। अगले दिन बेन सेरेन को लेने उसका घर गया। तभी बेन अपनी आर्ट गैलरी के बारे में बताता है। वो दोनों खुश हो जाते हैं और पार्टी में चले जाते हैं। वहीं पर सूजी बेन को देखता है और कहने लगती है कि तुम ही मेरे लिए सही हो, और तभी सूजी बेन को किस करने लगती है और ये सब सेरेन देख लेती है। सेरेन गुस्सा होकर जाने लगती है तो बेन टाइम को रोक देता है और सोचता है कि वह क्या सोच रही होगी। ऐसे ही 2 दिन तक टाइम को रोके रखता है। उसके बाद बेन सेरेन को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन सेरेन उसकी एक ना सुनती है। सेरेन को फिर से नींद आनी बंद हो जाती है। उस कॉल प्रैंक की वजह से बेन एक आर्ट गैलरी में चला जाता है। वहां जाके पता चलता है कि उसका कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन बेन के रिक्वेस्ट करने के बाद मैनेजर उसकी ड्राइंग देख लेता है और बेन को एक मौका देता है। और बेन का आर्ट गैलरी होने वाला था जिसमें बेन ने सेरेन को इनविटेशन भेजा। इस एग्जीबिशन में सिर्फ सेरेन की ही ड्राइंग लगी हुई थी जो कि बेन ने बनाई थी। इसी के बीच बेन के पास एक लेडी आती है और उसे एक अपॉर्चुनिटी ऑफर करती है जो कि न्यूयॉर्क से थी, लेकिन बेन उनसे कहता है मैं साउथ अफ्रीका जाना चाहता हूँ, जो कि सेरेन की ड्रीम थी। सेरेन उसकी ड्राइंग देखकर बेन को माफ़ कर देती है और उसे किस करने लगती है। उसी वक्त बेन ने टाइम को रोक देता है और फिर वही दोनों सिर्फ घूम फिर सकते थे। और इसी के साथ बेन और सेरेन की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी मज़ेदार मूवी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।